इंसान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को भूला बैठा है। उसको भूलने से इंसान के अंदर गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां बढ़ती जाती हैं और इंसान आत्मिक कमजोरी की वजह से हमेशा दुखी परेशान रहने लगता है। जिनके अंदर आत्मिक कमजोरी होती है, कोई भी बात उन्हें सहन नहीं हो पाती। बात बात पे तुनक मजाज, बात बात पे गुस्सा करना आम बात हो जाती है। राम नाम ही एक ताकत है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब लाखों करोड़ों नाम है जिसका जाप करने से इंसान के अंदर आत्मबल आता है, आत्मविश्वास आता है, जिसके द्वारा वो बड़े से बड़े काम में भी कभी परेशान नहीं होता। बड़ा सा बड़ा दुख भी आता है तो भी हंसी खेल में उसे निपट लेता है, उसे सह लेता है। और जब आत्मिक कमजोरी आ जाती है, लोग बेवजह भी उलझे रहते हैं, बिना वजह लड़ते रहते हैं। तो आत्मबल, रूहानी शक्ति हासिल करने के लिए सत्संग ही एक जगह है। यहां एक अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम लिया जाता हो, एक मालिक की चर्चा होती हो, इंसान वहां आके बैठे तो उससे पता चलता है कि सब कुछ उसके अंदर है, फिर भी वो कंगाल है। सब कुछ है अंदर, मालिक ने सब कुछ भरा है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये भक्त पीपा हुए झालावाड़ भीलवाड़ा साइड में महाराज पीपा थे, बाद में भक्त बन गए। रविदास जी से उन्होंने नाम लिया, भक्ति की, तो उनका नाम भक्त पीपा हुआ। कि जो ब्रह्मंड में है वो शरीर में है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, वो शरीर में है, जो खोजे सो पावे। सब कुछ है शरीर के अंदर, लेकिन जो खोजे सो पावे, जो राम का नाम जपेगा, जो ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करेगा, वही सब कुछ हासिल कर सकता है, उसे ही सब कुछ मिलता है। वरना लोग जैसे आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ लौट जाते हैं। पर जो सत्संग सुनते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, वही उस परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करते हैं। उन्हीं को मालिक की कृपा दृष्टि होती है और वो मालिक की रहमो करम को हासिल करके तमाम खुशियां पाके इस कलयुग में भी, इस मृत्यु लोक में भी परमानंद की प्राप्ति कर लिया करते हैं। वो इंसान कितना सुखी होगा जो बेगम है, जिसे किसी चीज का कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, यानी कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गलत सोच नहीं। उससे सुखी इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। पर ऐसा इंसान बनना कोई मामूली बात नहीं है। आप कहीं बैठे हैं, कुछ देखा, ध्यान उधर चला गया, इधर देखा इधर चला गया, उधर देखा उधर चला गया, और फिर उस ध्यान की वजह से आप अंदर ही अंदर कितनी देर उलझे रहते हैं। कभी कोई गलत विचार, कभी कोई गलत सोच, कभी कोई गलत देखना, तो उसकी वजह से आप फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गमगीन होते हैं। तो भाई ये अति जरूरी है कि आप अपने अंदर बाहर जो भी आपके अंदर आप देख पाएं, उससे आपको सुकून मिले, चैन मिले। उसके लिए आत्मबल के अलावा और कोई तरीका नहीं। जब आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी मालिक की कृपा दृष्टि होगी, तभी आपका अंदर इतना मजबूत होगा कि आप दुनिया में रहते हुए कमल की तरह, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का असर आपके ऊपर नहीं होगा। कमल कीचड़ में रहता है, कितनी सुंदर उसकी आभा होती है, कितना खूबसूरत होता है वो, दूर से ही अट्रैक्शन पैदा करता है, आकर्षित कर लेता है। उसी तरह मालिक के जो प्यारे होते हैं, वो दुनिया में रहते, गंदगी बुरे काम करने वाले आसपास रहते हैं, लेकिन वो राम नाम से
इतने निखर जाते हैं कि उनके अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर की आभा जबरदस्त होती है। कबीर जी ने एक जगह कुटिया बनाई तो पास ही आके कसाई ने अपना कमरा बना लिया। अब कबीर जी उठा करें, रोज बकरे काटता वो, छतरे काटता वो, मिनमिनाते, दर्द होता, बड़े परेशान होते कबीर जी। तो कबीर जी ने फिर एक दिन उठे, सुबह खुद को ही कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, कि भाई तेरी झोंपड़ी है वो गला काटने वाले यानी कसाईयों के पास है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास। फिर खुद को कहने ले, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। जो करता है वही भरता है, तू क्यों उदास है भाई। दुनिया में ठगी मारे, बेईमानी करे, बुरे कर्म करे, अगर आप भक्ति करने वाले हैं, राम का नाम लेने वाले हैं, आपको किस बात की टेंशन। प्यार से मोहब्बत से कोशिश करो कि वो बुरे कर्म ना करे। फिर भी अगर कोई नहीं मानता, वो जाने भगवान जाने, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा फल पालेगा। तो भक्त हर हाल में खुश रहते हैं, पर खुशी तभी आती है जब प्रभु के नाम से जुड़े रहते हैं। जब कोई सत्संग सुनता है, सुन के अमल करता है, तो ही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भाई सुनो, अमल करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं दूर हो जाएं, आप मालिक की खुशियों के हकदार बन जाएं, अंदर बाहर प्रभु की खुशियों से आपका महक उठे और आप यहाँ भी रहें, वो कुल वो परिवार भी तर जाएं। ऐसा संभव है अगर आदमी वचन सुने और उन पे अमल करे, तो वो दोनों जहां की खुशियों का हकदार इस जहान में जरूर बन सकता है।